हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारी सीरीज पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम आज ये देखेंगे कि जैसे आप कमाना शुरू करते हैं आपको कौन सी 10 चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म काफी फायदा होगा। जब हम नया नया कमाना स्टार्ट करते हैं तब हमें बहुत सारी सलाह मिलती है हमारे दोस्तों से और घर वालों से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोई चीजें सही होती है बट कोई चीजें आज के जमाने में इतनी भी महत्व नहीं रखती। तो इसलिए हमने 10 चीजें लाई हैं जो आपको करनी चाहिए जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने सीखी है और ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अगर आप कई साल से जॉब भी कर रहे हैं फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं कुछ देखने के लिए कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया। तो देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी भी आपकी जॉब लगी है और आप खुद के पैरों पे खड़े हो चुके हो। अब आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना चाहिए। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स से मेरा क्या मतलब है? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हीं के साथ साथ आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स, 10वीं और 12वीं कक्षा के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है या किसी में कोई नाम की गलती है तो इन सब चीज़ों को सही करने का यही समय है। मैं ये कहूँगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेट बनाकर अच्छी जगह में स्टोर करने चाहिए और इन सबको स्कैन करके एक ऑनलाइन रिपोजिटरी में भी सेव करना चाहिए। ये आपको आगे जाके काम आएंगे। जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा वैसे आपको अलग अलग कंपनी से ऑफर लेटर्स आएंगे, फिर आपकी पे स्लिप्स होंगी, आपके इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट्स होंगे, फिर आपका रिलीविंग लेटर होगा और एक्सपीरियंस लेटर होगा। इनको भी आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये सारे काम के डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है बैंक अकाउंट। एक अच्छा बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जॉब करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता हम जाके बैंक में हमारे काम करें, तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ये जो बैंक्स हमने दिखाई है उसमें अच्छी फैसिलिटीज होती है, जैसे नेट बैंकिंग है, फोन बैंकिंग है, फिर आप इजीली पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, यूपीआई सर्विस मिलती है और ओटीपी जो टाइम पे आता है। बहुत सारे बैंक्स में ये फैसिलिटी होती है बट यूज करने में बहुत आसानी नहीं होती। आपका सैलरी अकाउंट इनमें से किसी बैंक में खुला होगा, पर अगर नहीं है तो हम रेकमेंड करेंगे आप एक सेविंग्स अकाउंट खोल ले इनमें से किसी भी बैंक में। अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में खोलना है तो आप एसबीआई या बीओबी में खोल सकते हैं और अगर आपको प्राइवेट बैंक में खोलना है तो आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल होता है। मतलब 15 साल तक आप इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोगी होता है। इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये अकाउंट जल्द से जल्द खोलें जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंटरेस्ट रेट काफी अच्छे होते हैं और ये फिक्स डिपॉजिट से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। इसमें आप साल में 500 मिनिमम और 1,50,000 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आप सेक्शन 80C में इसका टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट सोच समझकर चूज कीजिए। जो हमने आपको ऑप्शन दिए थे उन सारे में पीपीएफ अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस मतलब अगर आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। तो ये क्यों जरूरी है? जनरली हम लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में कब सोचना शुरू करते हैं? जब हमारी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, वगैरह वगैरह। बट हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए क्योंकि हमें अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होता है और उसमें एटलीस्ट हम उनको फाइनेंशियल कुशन दे सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस की कॉस्ट काफ़ी कम होती है। ये 6 से 7 हज़ार से शुरू होता है 50 लाख के लिए और 1 करोड़ के लिए इसकी कॉस्ट कुछ 12,000 होती है। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय कीजिए, बैंक बाजार से या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से, क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है। अगर आप एजेंट से खरीदते हो तो इसमें कमीशन की वजह से इसकी कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए होता है। तो आपको इन पैसों से कुछ भी रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे टर्म इंश्योरेंसेस भी होते हैं जिसमें आपको पैसे रिटर्न मिलते हैं बट उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो हमारा यही रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ
प्लेन टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय कीजिए। जनरली जब हम जॉब करते हैं तो हमारी कंपनी हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती है, बट अगर हम जॉब चेंज करते हैं तो ये इंश्योरेंस प्लान स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर्सनली भी बाय करना चाहिए। जब भी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपको कोई बीमारी हो और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इससे आपको बचने के लिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट काफी कम होती है और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो जो 5 से 7 हजार रुपए में मिलता है और आपको अच्छा खासा कवर भी देता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी फंड। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये एडवाइस देते हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसमें आपकी राशि होनी चाहिए जो आपका 6 महीने का खर्चा है उतनी। तो ये राशि आप धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आरडी खोल सकते हैं, तो वो तोड़ना भी बहुत आसान है जब कभी इमरजेंसी आती है। तो कभी अगर आपकी जॉब ना रही या फिर कोई और भी प्रॉब्लम आता है तो आप इमरजेंसी फंड से अपना खर्चा 6 महीने तक आसानी से चला सकते हैं। इसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा मान सकते हैं और इसमें अगर आप एक बार पैसे डाल दे तो इसके बारे में आपको भूल जाना चाहिए और आपको इमरजेंसी के टाइम ही इस पैसे को यूज करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस। तो जैसे आप कमाना स्टार्ट करते हैं आपको चाहिए होता है नया फोन, नया लैपटॉप, नई बाइक। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप ले सकते हैं, बट इसको लेने में ज्यादा जल्दी ना करें। आप इसके लिए धीरे धीरे सेव कर सकते हैं, एक फंड बना सकते हैं और फिर बाद में पैसे जमा होने के बाद आप इसको खरीद सकते हैं। पर अगर आपके पास ये चीजें ऑलरेडी है तो हम सजेस्ट करेंगे आप इसमें और पैसे ना डालें, क्योंकि ये एक लायबिलिटी होती है। अगर ये चीजें बहुत ही आपके लिए जरूरी है तो ही खरीदे, बट इसमें फिजूल पैसा वेस्ट मत कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने जो जो चीजें देखी वो सारी काफी बेसिक थी और जरूरी थी, लेकिन आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आप एक डीमैट अकाउंट खोलें। डीमैट अकाउंट जनरली शेयर्स बेचने और खरीदने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम लोग आपको ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट खोलें जिसकी कॉस्ट 200 रुपए प्रति साल है, जो कि काफी कम है। और इस डीमैट अकाउंट से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली फ्यूचर में आप शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा ये रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपको जॉब लगी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसमें संतुष्ट रहना है। आपको अगर और तरक्की करनी है तो आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना होगा। आपको और किताबें पढ़नी होंगी और वीडियो ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज को करना चाहिए। इससे आपके करियर ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा। इसमें अगर कुछ पैसे खर्च भी होते हैं तो आपने 2 बार सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने आप पर ये पैसे खर्च कर रहे हैं और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको आपकी जो लैंग्वेज होगी या जो आपका काम होगा उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आप अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने शौक के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। इनके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए या फिर आपको बैडमिंटन, क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट आपको पसंद है उसमें रुचि लेनी चाहिए। इससे आपका फिटनेस भी बना रहेगा और आपकी बैटरीज भी रिचार्ज होती रहेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे तो आप बहुत ही बोरिंग हो जाएंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हमें लाइफ में मज़ा रखने के लिए हमारे शौकों को पूरा करना चाहिए। जैसे हम कोई तबला बजाना सीख सकते हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नए नए वीडियोस लेके आएंगे और आपको पता चलेगा जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।